ओम गम गणपते नमः। रिद्धि और सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता भगवान गणपति से हमारी यही प्रार्थना है कि यह नववर्ष सबके लिए सुखमय, आनंदमय है और उन्नतिमय बना हुआ रहे। मैं किशोर शर्मा आप ही के अपने चैनल सनातन पूजा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप यह चैनल पे आप पहली बार हैं या वीडियो में पहली बार दर्शक हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि हम आपके बारे में कुछ उपाय बताएंगे, उन उपायों का आपको फल मिल सके। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र गणों को या पारिवारिक गणों को जिनका भी मीन राशि है उनके पास में आप यह शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मीन राशि काल पुरुष की सबसे अंतिम राशि 12वीं राशि होती है। मीन राशि के स्वामी लॉर्ड जो होते हैं वह गुरु बृहस्पति होते हैं। अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शनि 17 तारीख को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ट्रांजिट किए हैं। मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज का ट्रांजिट होने से पिसिस में मीन राशि में क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा पॉजिटिव भी है और यह चर्चा आपके लिए कुछ नेगेटिव भी है, क्योंकि शनि महाराज की अब आपकी साढ़े सती का दौर आपका प्रारंभ हो गया है। साढ़े साती का फेस 3 चरणों में होता है, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष। इस तरह से साढ़े सती का यह दौर आपका प्रारंभ हुआ है। यह आपका प्रथम चरण है। इस प्रथम चरण में आपके शनि महाराज क्या क्या आपको फल देने वाले हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि में जब शनि ट्रांजिट किए हैं तो अब मीन राशि में यह आपके 12वें स्थान पर पे रहेंगे। 12वां स्थान व्यय का होता है, हॉस्पिटल का होता है, फॉरेन ट्रिप्स के लिए होता है, फॉरेन में जाने के लिए होता है और कुछ रोग का भी होता है। 12th हाउस में पहले हम आपको यह बताते हैं कि 12th हाउस में जैसे ही वो ट्रांजिट करेंगे तो वहां पर पे यदि शनि महाराज आपके स्व राशि में रहेंगे, आपके मित्र राशि में रहेंगे तो किसी भी तरह का आपको उसमें डरने का जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको कुछ भी वह ज्यादा प्रभाव नहीं देंगे। यदि शनि महाराज अपने मित्र राशि में न ही रह करके वह अपने अप्रिय मित्र के साथ में रहेंगे तो वह आपको कुछ तकलीफ दे सकते हैं। क्या तकलीफ हो सकती है? आपको दांतों का दर्द हो सकता है, आपको टांगों का दर्द हो सकता है आपको हॉस्पिटल में भी इसके लिए आपको जाना पड़े और इसके कारण आपका कुछ व्यय भी हो सके। लेकिन यह विदेश यात्रा का भी हो सकता है इस समय में आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। यदि आप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या आपका बिजनेस भी है तो इस समय में आपका यह संजोग बन रहा है कि आप विदेश की भी यात्रा करेंगे, आप लॉन्ग टूर भी करेंगे। दूसरा, यहां पर पे पहले से ही चंद्र भगवान चंद्रदेव यहां पर पे विद्यमान है। चंद्रदेव और सूर्यदेव यहां पर पे साथ रहने के कारण एक यह होगा कि आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा, आपका मन विचलित रहेगा, आप किसी भी डिसीजन को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे और डिसीजन ले भी नहीं सकेंगे। इसके कारण एक यह भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ में पॉलिटिक्स करें, कुछ लोग आपके विरुद्ध में कुछ चक्रव्यूह बनाएं और आपको कुछ तकलीफ में या आपको किस प्रॉब्लम में डाल सके। इसलिए आपको अपने ऐसे मित्रगण जो कि आपके सामने में हैं और वह अपने मित्र का ढोंग करते हैं उनसे आपको बहुत बचना चाहिए। यदि इस तरह से नहीं बचेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे 12th हाउस में शनिदेव का आना आपके लिए एक विपरीत राजयोग भी बना रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है यदि आपके कुछ
दुश्मन हैं जो कि आपके लिए अमंगल करना चाहते हैं या अमंगल कर रहे थे, अब उनका विपरीत राजयोग आपका शुरू होने के कारण शत्रुहंता होगा। शत्रुहंता का मतलब यह होता है कि वह शत्रु जो आपके विरुद्ध में कुछ भी चक्रव्यूह कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। विपरीत राजयोग बहुत ही अच्छा होता है। इस विपरीत राजयोग में आपको धन का भी लाभ होगा और इसमें आपको विदेश यात्रा भी होगी और यह विपरीत राजयोग 2.5 वर्षों तक आपको मिलने वाला है। इस समय का आप भरपूर फायदा लें, इससे आपको लाभ होने वाला है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, सप्तम दृष्टि, तृतीय दृष्टि और दशम दृष्टि। पहले हम शनि की तृतीय दृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं। आपका 12th हाउस में शनि होने के कारण उनकी जो तृतीय दृष्टि है वह आपके दूसरे घर में, दूसरे हाउस में और सेकंड हाउस में पड़ने वाली है। सेकंड हाउस जो होता है वह आपके लिए कुछ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा व्यय के लिए। आपका इनकम भी अच्छा होगा, लेकिन यदि आप अपना कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका व्यय बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, सेकेंड हाउस जो होता है वह आपके लिए खाने पीने के लिए भी होता है। इस समय पे यदि आप खान पान अच्छी नहीं करेंगे तो भी आपको कुछ न कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाएगा। दांतों से संबंधित कुछ रोग होने का भी संभावना है, विशेषकर जब शनि वक्रीय होंगे। यह जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में शनि वक्रीय रहने वाले हैं। जिस समय में शनि वक्रीय रहेंगे उस समय में आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे शनि देव हमेशा अपने कर्मों के हिसाब से ही वह फल देते हैं। यदि हमारे अच्छे कर्म किए होते हैं तो शनि देव बहुत ही अच्छे फल देते हैं। शनिदेव की अब दूसरी दृष्टि, एक तो तृतीय दृष्टि, उसके बाद में हम आपको सप्तम दृष्टि के बारे में बता रहे हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो होगी वह आपके 6th हाउस में होगी। वैसे देखा जाए तो यह 6th हाउस अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यह ऋण और रोग का होता है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ रही है तो इसमें आपके कुछ जो शत्रु हैं वह आपसे अब पीछे हट जाएंगे और अपनी शत्रुता को वह खत्म करेंगे। आप इस समय में आपको यह ध्यान रखने का है कि आप किसी भी ऋण न दें या किसी से ऋण भी न लें। यदि आप ऋण लेते हैं या ऋण देते हैं तो भी आपके लिए इस समय में वह अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ रही है। दूसरा, इससे आपको एक फायदा यह भी हो सकता है, यदि आपने पहले किसी से कर्जा लिया है तो आपका इस समय में वह कर्जे से मुक्ति आपको मिल जाएगी। जो प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच रहे थे कि मेरे को इस प्रॉपर्टी का सेल करने का है, इस समय में यह सेल करते हैं, या जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज करने के लिए चाह रहे थे उस प्रॉपर्टी को यदि आप इस समय में यदि आप परचेज करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही आपको प्रॉफिटेबल होगा। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है, आपको किसी को ऋण नहीं देने का है और इस समय में न ऋण लेने का है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस के ऊपर रहेगी। 9th हाउस पिता का घर होता है, धर्म का घर होता है, आध्यात्म का घर होता है और भाग्य का घर होता है। तो शनि की यह 10वीं दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य के ऊपर पड़ने के कारण आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। कहां से धन लाभ होगा इसका आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि बिजनेसमैन है तो आपका डील इस तरह से लंबा होगा कि इस तरह से आपको बहुत ही धन का लाभ होगा। लेकिन यह पिता का घर होने के कारण भी आपको पिता के साथ में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं करने का है। यदि पिता के साथ में या भाई के साथ में यदि आप मनमुटाव करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही क्षति होने वाली है।
इस समय में आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने के बहुत ही चांसेस हैं। आप इस समय में अंधशक्ति से भी, जिनके ऊपर आप अंधविश्वास करते थे, अब उससे भी आप मुक्ति पाकर के आप अपने बारे में स्वयं सोचना आरंभ कर देंगे और अब धीरे धीरे जो है इससे आप अपना डिसीजन भी लेना चालू कर देंगे और यह डिसीजन भी आपका फायदे का होगा। लेकिन जब शनि 10वीं दृष्टि से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं तो वह आपसे मेहनत भी कराएंगे। जो भी आप मेहनत करेंगे उस मेहनत से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है और इस समय में आपका इस मेहनत से आपके कैरियर में भी बहुत ही वृद्धि होगी। एक आपको हमने यह बताया कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस के ऊपर भी पड़ रही है। 2nd हाउस में शनि की यह दृष्टि पड़ना, 2nd हाउस वाणी का होता है। आपको वाणी के ऊपर भी बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ही शांति से आपको बातचीत करना पड़ेगा। बराबर, आप घर में अच्छी तरह से बात कर, आप बिजनेस में या अपने ऑफिस में सब लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते होंगे, अच्छा बर्ताव करते होंगे, अच्छी वाणी बोलते होंगे। लेकिन घर में आकर के यदि आप घर वालों के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, कठोर वाणी की बात करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी इस समय में बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत हानि होने वाली है। इस तरह से हमने आपको कुछ आपके पॉजिटिव्स भी और कुछ नेगेटिव्स भी बताए। वैसे एक बार फिर बता देते हैं, आपके पॉजिटिव जो है उसमें आपको फॉरेन ट्रिप होने का चांसेस है। धन भाव के ऊपर शनि की दृष्टि रहने से आपको धन लाभ होने वाला है, आपका कैरियर बढ़ने वाला है, आपके जॉब अच्छा, यदि आप अपना एक जॉब छोड़ करके दूसरे जॉब के लिए भी यदि आप ट्राई करेंगे तो आपको जॉब के लिए भी अच्छा मिलने वाला है। बिजनेसमैन्स के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। जो लोग भी लोहे का बिजनेस, ऑयल का बिजनेस और अंडरग्राउंड चीज़ें जो निकलती हैं, चाहे वह क्रूड ऑयल हो या मेटल्स हो, मेटलर्जी में जो भी काम करते हैं उनको बहुत ही अत्यधिक लाभ होने वाला है। शनि की 7.5 का आपको इस तरह से कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव्स भी यह है क्योंकि शनि की दृष्टि आपके द्वितीय घर में भी, द्वितीय घर में शनि की दृष्टि और आपके शनि की 7th दृष्टि भी पड़ने वाली है। इसके कारण आपको हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पिता से आर्ग्यूमेंट नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ समय के लिए टांग में दर्द या दांतों में दर्द का भी आपको इस तरह से आपको कुछ झेलना पड़े। लेकिन यदि आपका शनि की 7.5 है और इस तरह का आपको कुछ भी यदि आपको इस तरह से आपको यदि लगता है तो हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। यह उपाय बहुत ही आसान है। यदि यह उपाय आप करते हैं तो शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही कम हो जाएगा। संध्या के समय में जब सूर्यास्त होता है उस समय में शनि का एक छोटा सा मंत्र है, ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। यदि शनि महाराज जी का यह 108 बार यदि आप जाप करते हैं तो शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। एक दूसरा मंत्र और भी है, ओम शनिश्चराय नमः। यह एक छोटा सा मंत्र है जिसको आप यदि 108 बार भी यदि करते हैं तो भी शनि की दशा का आपका प्रभाव कम हो जाएगा। शनि का एक मंत्र और भी है, ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतानिम त्वं नमामि शनिश्चरः। यदि यह मंत्र का भी यदि आप जाप करते हैं तो शनि की 7.5 का इफेक्ट, उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही कम हो जाएगा। सुबह को यदि आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो शनि की 7.5 का प्रभाव बहुत ही कम रहेगा। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।